ओम मंत्रपाठः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 130 श्लोकों को हमने किए हैं। प्रसंग चल रहा है योग्यता के आधार पर बड़ा और छोटा। जिसकी जितनी अधिक योग्यता होती है वो उतना ही बड़ा हो जाता है, और बड़ा अलग अलग दृष्टिकोण से होता है, ये आप सुनते हुए आ रहे हैं। यदि विद्या को ध्यान में रख करके देखा जाए तो कहा जा रहा है विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम। जब विप्र यानी विद्वान ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर जन्म से ब्राह्मण नहीं, योग्यता से ब्राह्मण। ये प्रारंभ से इसकी चर्चा करते हुए हम लोग आ रहे हैं। ऋषि का सिद्धांत है, महर्षि मनु का सिद्धांत है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। योग्यता से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, ये सिद्धांत है। और ये सार्वभौम सिद्धांत है। उसी आधार पर यहाँ कहा जा रहा है विप्राणाम जानतो ज्येष्ठ्यम। जो ब्राह्मण हैं, अर्थात जो विद्या के कारण से योग्यता से ब्राह्मण हैं, उनमें अगर बड़ा माना जाए, किसे माने, तो जिसका अधिक ज्ञान होगा। आपसे ये अधिक ज्ञानवान है तो आपसे वो श्रेष्ठ होंगे, उनसे मैं अधिक ज्ञानवान हूं तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। अब मेरे से अधिक ज्ञान वाले जो कोई भी आएंगे वो अधिक श्रेष्ठ होंगे, उनसे अधिक ज्ञान वाले कोई आएंगे वो अधिक श्रेष्ठ होंगे। ऐसा ज्ञान से बड़ा होता है। ये किसमें है? ब्राह्मण वर्ग में। और क्षत्रियों में बल के कारण से, जो बलशाली है, जिसके पास बल है, जिसके साथ जितना अधिक बल होता है वो अधिक बड़ा होता है। और विश्व को ध्यान में रख करके देखिएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा बल होता है, उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य, उसका एक पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसको कोई नहीं कह सकता, वही सारे नियमों को बनाता जाता है। ऐसा तो जिसका बल अधिक होता है वो बड़ा होता है, वो क्षत्रिय की दृष्टि से। और धन की दृष्टि से जिसके पास सबसे अधिक धन होगा वो सबसे अधिक बड़ा होगा। और इन तीनों के अतिरिक्त जो सामान्य योग्यता वाले होते हैं, उनमें आयु को ध्यान में रख करके जो जिसका जितना अधिक आयु होगी वो उतना अधिक बड़ा माना जाएगा। ये एक बात कही है। इसीलिए सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं न तेन वृद्धो भवति येन अस्य पलितम शिरः यो वै युवाप्यधीयानस्तम देवा स्थविरम विदुः। वो कहते हैं न तेन वृद्धः भवति येन अस्य पलितम शिरः। जिसका सिर पक गया है, अर्थात जिसके बाल सफेद हो गए हैं, इससे उसको वृद्ध नहीं कहा जा रहा। अर्थात जिसके बाल पक गए हैं, अर्थात जिसके बाल सफेद हो गए हैं, इससे वो वृद्ध हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। अर्थात ऐसा कोई स्थिर नियम नहीं है। यह
वही युवा अपि अधियानः, और जो कोई युवा है, युवा तो आप समझते हैं, क्या समझते हैं? मिश्रणा मिश्रणे ठीक है ना, मिश्रणा मिश्रणे अस्ति ना। तो युवा का मतलब ही है, क्या मतलब है? तोड़ फोड़ करने वाला। ये युवा लोग जो है ना, बसें जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या जाए, क्योंकि उनको लगता है, उनको ये गुरूर है कि हम युवा हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है, जितने तोड़ोगे ना उससे ज्यादा आपसे लेंगे। एक तोड़ोगे तो 10 का लेंगे आपका, याद रखना। लेते जाना, देते जाना पड़ेगा आपको। जितने जितने तोड़ोगे उतना अधिक आपको ही देना पड़ेगा। युवा क्या करता है? आगे जाके जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, और उसी बिजनेस में से, उसी जॉब में से पैसे कौन लेगा? सरकारी लेगी। उसको समझ में नहीं आता, उसको तोड़ना ही समझ में आता, जोड़ना समझ में नहीं आता। तो मिश्रण का मतलब जोड़ना। अरे जोड़ना सीखो, अरे जलाना सीखते हो, वो तो बिना सीखे जल जाएगा वो। तो इसलिए जोड़ना सीखो। हाँ, अगर तोड़ना चाहते हो वो तोड़ो, अहंकार को तोड़ो, ईर्ष्या को तोड़ो, ठीक है ना, राग को तोड़ो, मोह को तोड़ो। अगर तोड़ना ही है आपको, तोड़ फोड़ करना है, तो अपने दोषों को तोड़ो। और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है, जिसको आप तोड़ रहे हो उसके मालिक आप स्वयं हो, आपकी ही चीज है वो। राष्ट्र की संपत्ति आपकी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, या किसी सरकार विशेष की नहीं है। राष्ट्र की संपत्ति प्रत्येक मनुष्य की है। तो आप अपनी संपत्ति को समाप्त कर रहे हो, ये उनको समझ में नहीं आता। आपको अपनी बात मनवानी है तो तोड़ करके मनवाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, बिना तोड़े ही मनवाना युवा की बुद्धिमत्ता है। मेरी बात को सब सुन लो। आपकी बुद्धिमत्ता उसी में है कि बिगाड़ करके बात मत मनवाओ, सुधार करके बात मनवाओ। तो इसलिए कहा जा रहा है जो युवा है, तो युवा के अंदर गलत को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है और सही को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। सही को तोड़ने का सामर्थ्य रखने वाले को युवा नहीं कहेंगे। अब आप ही समझ लो ना क्या कहेंगे, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से युवा वो है जो अधियानः, पढ़ा लिखा है, समझदार है। युवा का मतलब ये नहीं है कि ना समझ का काम करो। युवा वो है अधियानः, जो पढ़ा लिखा है। और पढ़ने लिखने का मतलब ही है कि उसका अभिप्राय समझो। अब मैं बहुत अच्छा दिख रहा है तो इसको मैं बचा के रखूंगा, इसको सदुपयोग करूंगा, इसको तोड़ दूंगा नहीं। हाँ, इसको जो भी निकालने वाले ऐसे ना निकाले, इसको निकालते निकालते तोड़ दें, क्योंकि युवा है। ऐसा परिचय मत दो आप युवा है का मतलब बुद्धि का काम नहीं करते। युवा का मतलब है बुद्धिपूर्वक काम करने वाला, क्योंकि अधियानः पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, जानकार होता है। तो इसलिए युवा को युवा के रूप में रहना है। तो जो युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो ही वृद्ध है। युवा भले हो आप, आपकी अवस्था बहुत कम है आयु की दृष्टि से, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, अर्थात आप समझदार हो। जिसके बाल पके हैं ना, उससे अधिक समझदार आपको होना चाहिए, तभी युवा का मतलब है। युवा का मतलब तभी है क्योंकि अधियानः कहा जा रहा है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता बताई जा रही है। बाल पके हैं, बाल सफेद आपके हो गए, लेकिन युवा है और युवा के पास में दिमाग है, विद्या है, और उस विद्या का सदुपयोग करता है,
तो वो स्थविरः, वही वृद्ध है। अरे जो वृद्ध लोग कहते हैं हम जवान हैं, 70 साल का बोलता मैं जवान हूं बोलता है वो। जो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, वो बोलता मैं जवान हूं, मतलब शरीर से जवान हूं ऐसा नहीं बोल रहा है वो व्यक्ति, दिमाग से जवान हूं बोलता है वो, समझ से जवान हूं बोलता है। युवा जो है प्रतीक है बुद्धि का, याद रखना, समझदारी का, विवेक का, वैराग्य का, वो प्रतीक है युवा। इसलिए बूढ़ा आदमी 90 साल का भी ये चाहता है कि मैं वृद्ध हूं, ये गर्व नहीं करना चाहता वो कहता मैं जवान हूं बोलता है वो। सुना है ना आपने, बूढ़ा आदमी भी ये बोलता है कि मैं जवान हूं, दिमाग से अपने आप को, मन से अपने आप को, अंदर से अपने आप को जवान मानता है वो। यानी युवा का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है और उसको बनाए रखना ये युवा के हाथों में है। इसलिए युवा होकर के भी उसको वृद्ध कहा जा रहा है, क्योंकि समझदारी जो होती है वो पुरानी होती है और मूर्खता जो होती है वो नवीन होती है। मूर्खता जो होती है वो नवीन होती है। इसलिए समझदारी लाओ और वृद्ध बनो, युवा होकर के भी वृद्ध कहलाओ, ये बड़ी बात होती है। नहीं तो क्या होगा, वो जो वृद्ध है वो वृद्ध होकर के भी वो युवा कहलाएगा, क्योंकि वो समझदारी का काम कर रहा है। आप युवा होकर के भी समझदारी का काम नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है आपको? बच्चा होता है ना, बच्चा, छोटा बच्चा होता है, समझदार नहीं होता है। और बूढ़ा जो होता है ना, वो भी जो है बुढ़ापे के कारण से समझदारी खोने लगता है। हाँ, वृद्धों थोड़ा बुरा मत मानने का। तो जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है, समझदारी जो है कम होती रहती है। अगर युवा समझदार बने रहे तो बहुत अच्छी बात है, और जब युवा होकर के भी समझदार नहीं रहता है तो फिर वो जो वृद्ध है वो समझदार बन जाते हैं। फिर तब कहने लगते हैं हम जवान हैं, अर्थात हम युवा है, ऐसा बोलने लगते हैं। वृद्ध युवा बोलते हैं तो युवा जो है उसके विपरीत बोले हम वृद्ध हैं, हमारी समझदारी बहुत अच्छी है, तो वो समझदारी के कारण से वृद्ध बताया जा रहा है युवा के पक्ष में। युवा के पक्ष में बहुत अधिक समझदार है, क्योंकि विद्या है उसके पास में, तो विद्या के कारण से समझदारी बढ़ जाती है। उस समझदारी के कारण से समझदारी पुरानी हो रही है, इसलिए वो वृद्ध है। ये बनाया जा रहा है, न तेन वृद्धो भवति, उससे कोई बूढ़ा नहीं माना जाता है, उससे वृद्ध नहीं माना जाता है जिसके बाल सफेद हो गए हैं। वृद्ध उसे माना जाता है जो विद्या का प्रयोग करता है। इसलिए कहा यह वही निश्चित रूप से युवा अपि, युवा होकर के भी अधियानः, पढ़ा लिखा है अर्थात विद्या का उपयोग करता है। तम देवाः, उसी व्यक्ति को, उसी युवा को जो बड़े लोग हैं, देव कौन होते हैं? बड़े होते हैं। वो बड़े लोग उस युवा को बड़ा कहते हैं, उसको वृद्ध कहते हैं। उसको स्थविर का मतलब वृद्ध, वो बड़ा है, स्थविर का मतलब है बड़ा है। तो बड़े लोग ही छोटे को बड़ा कह देते हैं, और वो बड़ापन उसके अंदर लाना होगा, उस विद्या का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानो, पहचानो ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है, स्वयं की संपत्ति है। आपका बहुत बड़ा अंश उस संपत्ति में है, आप उसके हिस्सेदार हो, इसलिए उसको नष्ट मत करो। ये भी इसका अभिप्राय लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है, बड़ा और छोटा ये बुद्धि के प्रयोग करने पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। आप बड़े बड़े कह रहे हो और बड़े का काम करते नहीं, अपने आप को बड़ा मानते हो, तो अब बड़े मानने का काम भी तो करो ना, क्रिया तो करो। बड़े होने का मतलब क्या है?
उस बड़प्पन का काम दिखाना पड़ेगा आपको। बात को समझने का प्रयत्न करना। कोई कहता मैं बहुत बड़ा आदमी, तो बड़े आदमी हो तो बहुत अच्छा जी, मैं भी आपको बड़ा मानता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आप बड़े हैं तो बड़े बनने का काम तो करो। केवल बड़े बोलने मात्र से बड़े नहीं हो सकते, बड़े का काम करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो फिर क्या माने जाएगा, वो बताया जा रहा है। यथा काष्ठमयो हस्ति, यथा काष्ठमयो हस्ति, यथा चर्ममयो मृगः, यश्च विप्रो अनधीयानः त्रयस्ते नाम बिभ्रति। जैसे काष्ठमयः, यथा काष्ठमयः हस्ति, जैसे लकड़ी की हाथी होती है, लकड़ी की, ठीक है। का, अब का के में क्या रखा है, ठीक है ना। हाँ, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अभिप्राय समझो ना। हाँ, वो सही है तो ये भी सही है। जैसे लकड़ी का हाथी है, ठीक है। और कहा है यथा चर्ममयो मृगः, जैसे चमड़े का मृग, चमड़े से बनाया हुआ मृग, मृग का मतलब शेर है। हाँ, चमड़े से, यानी चमड़े को ऐसा बना के रखो, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर शेर खड़ा है। तो चर्ममय का मतलब है चमड़ी, चमड़ी चमड़ी से वो दिख रहा है और अंदर वो है नहीं। जैसे लकड़ी लकड़ी है, वो लकड़ी है चारों ओर से, पर दिख ऐसा रहा है जैसे हाथी है। समझ रहे ना। अभी अभी नया नया आपने देखा होगा, हाथी नहीं देखा नया नया लाल किले में। अभी 15 अगस्त के दिन 2 हाथियों को खड़ा कर दिया था, नहीं देखा था आपने। लकड़ी का नहीं, लेकिन वहां 2 हाथी। अब क्या देखते क्या है आप। हाँ, वो ऐसे सूंड हिला रहा है। हाँ, नहीं देखा आप लोग। आप पता नहीं क्या देखते हैं। हाँ, तो वहां पर 2 हाथियां रखा है आर्टिफिशियल बना करके, बिल्कुल ऐसे हाथी हों, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, कोई लकड़ी का बनाता है और कोई आजकल प्लास्टिक का बनाते हैं, कोई किसी से मेटल, कोई भी हो सकता है, पर ऐसे हाथी बना करके रख दिया है। बस वो अब होता क्या है, ऐसा प्रोग्राम है, व्यवस्थित हो रहा है, और वहाँ वास्तविक हाथी को खड़ा करेंगे मुश्किल हो जाएगा। वो आवाज़ को सुन करके और कुछ करके इधर उधर हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर वो मान लो उसको संभालने वाले एक चाहिएगा, हाँ, फिर वो विष्टा करे, हाँ, उसको खिलाए, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्होंने कृत्रिम हाथी 2 हाथियों को खड़ा कर दिया वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत में, ठीक है। तो जैसे वो लकड़ी का हाथी है और चर्म का शेर है, फिर कहा है जैसे ये 2 है वैसे ही कोई आदमी ब्राह्मण है। वो कह रहा मैं ब्राह्मण हूं। यथाश्च विप्रः, जैसा कि ये विप्र है, विप्र का मतलब ब्राह्मण। और कैसा ब्राह्मण है, अनधीयानः, पढ़ाई लिखाई नहीं है और अपने आप कह रहा मैं ब्राह्मण हूं। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया और कह रहा मैं ब्राह्मण हूं। तो वो ब्राह्मण वैसा ही ब्राह्मण है जैसा वो हाथी का, वो मतलब वो लकड़ी का हाथी, वो वैसा ही ब्राह्मण है जैसे वो चर्म का मृग, चमड़े का कोई शेर बना करके रख दो या लकड़ी से कोई हाथी बना करके रख दो, तो जैसे वो है वैसे ये है। और नया उदाहरण दूं मैं, वो आपको समझ में नहीं आए ना, वो आपको समझ में नहीं है क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। मैं ब्रह्मचारियों को बोल रहा हूं कि 15 अगस्त में उन हाथियों को आपने नहीं देखा है, बाद में देख सकते हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण दे तो आजकल जो है बड़े बड़े लोगों के वो मोम की प्रतिमा बना के रखते हैं
और ऐसा लगता है जैसे उसको इसको एक दोनों को खड़ा कर दो, वास्तविक आदमी को और उस प्रतिमा को बगल में एक दूसरे के, आप पहचान नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। मोम की ऐसी प्रतिमा बना देते हैं, एक कलाकारी है तो, पर वो अगर वो खड़ा और उसके साथ खड़े होकर के लोग फोटो निकालते, ये करते वो करते, बहुत कुछ करते उसके साथ में, क्या लाभ है उससे? उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, बस यही आपको झूठी क्या कहते हैं, झूठा आपको एक झूठी तसल्ली मिल रही है। एक चित्र के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचा दो और आपको लग रहा हाँ मैं गांधी के साथ मैंने चित्र लिया। पता नहीं गांधी का बनाया नहीं बनाया, लेकिन आजकल के जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बनाते हैं, हाँ जिनके भी बने हैं। तो बस वो तो कृत्रिम है ना, कृत्रिम में वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ ठीक है, मैं मना उसका ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा मेरा कोई भी कथन नहीं है, वक्ता के अभिप्राय को समझ लेना। हाँ उससे प्रेरणा प्राप्त करो तो प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अगर कल को आदमी नहीं रहे तो उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उसका कोई चित्र होना चाहिए, और हूबहू वैसा ही हो तो और अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रेरक है। तो प्रेरणा लेने के लिए, कुछ गुण धारण करने के लिए, उससे प्रेरित होकर के वैसा ही कर्म करने के लिए अगर आप ऐसा उद्यम करते हो तो बहुत बड़ी बात है और होना चाहिए। और केवल चित्र उसके साथ खड़े होकर के चित्र लेना ही मात्र उद्देश्य है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, और उससे ना स्वयं को लाभ होगा ना समाज को लाभ होगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। तो कृत्रिम होता है, उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, उस अर्थ में जिससे कोई प्रेरणा नहीं ले रहा हो, उस अर्थ में। तो ये ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है, क्योंकि विद्या नहीं है। तो कोई अपने आप को ब्राह्मण कहे और पढ़ा लिखा है नहीं, और काम भी ऐसा काम करता है, उस काम से उसको ब्राह्मण कह ही नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब मैं उदाहरण वैसा देना नहीं चाहूंगा, आपको दुख होगा, कष्ट होगा, आप स्वयं समझ लेना। बोलता अपने आप को ब्राह्मण है और काम करता है विद्या से कोसों दूर। मतलब वो काम गलत नहीं कह रहा हूं, काम अच्छा ही काम है। ब्राह्मण का मतलब पढ़ाए, विद्या दे, विद्या का दान करें। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो विद्या देता है, जो पढ़ता पढ़ाता है, जो बुद्धि का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो शिक्षा देता है, जो शिक्षित करता है, जो संस्कृत करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। और वो ना करके ऐसे सामान्य, अब मान लो आप मकान बन रहा है और मकान में मिट्टी डालने का काम कर रहे हो, ईंट पकड़ाने का काम कर रहे हो, हाँ, तो बोल रहे हो मैं ब्राह्मण हूं। कैसे ब्राह्मण होंगे आप? अब समझ में आ रहा है उदाहरण से? तो ये तो वैसे ही ब्राह्मण है जैसे लकड़ी का हाथी, ये तो वैसा ही है कि चर्म का, चमड़े का ये मृग, उस जैसे बन जाओगे, यही इसका अभिप्राय है। तो कहा लकड़ी का जो हाथी है, चर्म का जो मृग है, ठीक उसी प्रकार से अनपढ़ ब्राह्मण, तीनों में कोई अंतर नहीं। त्रया ते नाम बिभ्रति, ये तीनों एक ही नाम को प्राप्त होते हैं, अर्थात कृत्रिम माना जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई ब्रह्मचारी कहे तो आप ब्रह्मचारी तब होंगे जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, विद्या अर्जन कर रहे हो, तभी तो आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे। जो भी, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, कोई भी आश्रमी हो, कोई भी वर्णी हो, उनको तभी तक वो नाम सुशोभित होते हैं
जब तक उन कर्तव्यों का पालन हम करते रहें। ये अलग बात है, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, ये अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एक भी कर्तव्य का पालन ना करो उस आश्रम का, उस वर्ण का, फिर किस बात पर आप वो आश्रम वाले कहलाएंगे, किस बात पर उस वर्ण वाले आप कहलाएंगे? कोई भी। इसलिए आप कृत्रिम बन करके ना जिएं, या हम में से कोई कृत्रिम बन करके, नाम मात्र बन करके ना जिए, पर उसका अर्थ जो होगा उस योग्यता को अपने अंदर धारण करना चाहिए, इसका अभिप्राय है। एक उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई फल नहीं है। आप बिना पढ़े लिखे भी अपने आप को ब्राह्मण कितना ही कहते रहो। मैं और भी इसको थोड़ा व्यापक कर दूं, मैं आर्य हूं जी, कोई कहे मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहे मैं आर्य हूं, और आर्य का काम करे नहीं। अब कहते जाओ अपने आप को आर्य आर्य आर्य, कितना ही बोलते जाओ, वो ऐसा ही, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। कैसा फल नहीं मिलेगा? उदाहरण से समझाता हूं। कहते हैं यथा षंढो अफलः स्त्रीषु, यथा षंढो अफलः स्त्रीषु यथा गोर्गवी चाफलाः यथा च अज्ये अफलम दानम तथा विप्रो अनृचो अफलः। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं जैसे स्त्रियों के बीच में कोई षंडक है, कोई उसका फल नहीं मिलेगा उसको। स्त्रियों के बीच, षंडक का मतलब होता है नपुंसक व्यक्ति। अब स्त्रियों के बीच में नपुंसक व्यक्ति कितना ही रहे, उसका कोई फल नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, मैं गृहस्थी हूं, और गृहस्थी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि आपको एक उत्तम संतान देनी चाहिए। आप दे ही नहीं सकते हैं, स्वयं नहीं दे रहे हो, दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हो। क्योंकि स्वयं नहीं दे सकते हो तो दूसरे को ले लो जिसके पास बहुत है, अथवा बहुत सारे अनाथ बन जाते हैं, उनमें से किसी को लाओ और उसको पुत्र बनाओ। ना तो किसी को पुत्र बनाने को स्वीकार है, मेरी बात समझ लेना, सुन लेना। किसी को पुत्र बनाते नहीं, अपना पुत्र करते नहीं, और गृहस्थी बने हो तो गृहस्थी बनने का एक ये भी कर्तव्य होता है, उत्तम संतान देना है आपको, और वो दे नहीं रहे हो, स्वयं नहीं दे रहे हो, किसी को बना नहीं रहे हो। तो कह रहे हैं जैसे स्त्रियों के बीच में नपुंसक व्यक्ति होता है, उसका कोई फल नहीं होता है। ये आप समझ जाओ जो कहना चाहता हूं। दूसरी बात, यथा गौ गवी च अफला। अब गाय के बीच में गाय रहे तो क्या फल है उसका? एक गाय है और दूसरी भी गाय है, दोनों साथ में रहे, कितने ही रहे, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। हमको फल चाहिए, हमको एक ही साल दूध नहीं पीने का है, हमको हर साल दूध पीने का है। बात समझ रहे मेरी बात को? समझ लो ना। तो आप क्या करो, एक आप सांड को भी ले आओ, ऐसे ही बोलेंगे ना। हाँ, एक सांड को भी साथ में रखो उसको, ताकि आप हर साल जो है दूध ले सके। अब गाय के बीच में गाय को रखोगे तो क्या फल मिलेगा आपको? बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? यही बात कही जा रही है। यथा अज्ये अफलम दानम। तीसरी बात, आप, अज्य का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति। ना समझ व्यक्ति को आप दान देते जा रहे हो तो उसका क्या फल मिलेगा जी आपको? समझदार व्यक्ति को दोगे तो कुछ फल मिलेगा आपको, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा ही नहीं, दुरुपयोग करेगा, डुबो देगा उसको, समाप्त कर देगा। अगर आप दान दे ही रहे हो तो समझदार को दो, ज्ञानी को दो, उसका कई गुना कर देगा, वो कुछ फल देगा। तो कह रहे हैं अज्ये अफलम दानम, अज्ञानी को दान देना कोई फलदायी नहीं। तथा जैसे स्त्रियों में षंडक का कोई फल नहीं होता है, गाय के बीच में गाय को रखना कोई फलदायी नहीं होता है,
जैसे अज्ञानी को दान देना कोई फलदायी नहीं होता, ठीक उसी प्रकार तथा विप्रो अनृचः अफलः, बहुत बड़ी बात कही। अरे अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, वेद पढ़ता नहीं। ब्राह्मण का मतलब वेद पढ़े हुए कोई ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, ब्रह्म का अर्थ वेद होता है, और जो वेद को पढ़ता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। हाँ, थोड़ा समझ लो, थोड़ा समझ लो, समझा करो। ब्राह्मण का मतलब है वेद पढ़ना, और वेद पढ़े नहीं तो ब्राह्मण तो कह रहे हैं अनऋचा। ऋचा कहते हैं वेद को। जो ऋचा वेद को नहीं पढ़ता और फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला। जैसे षंडक को स्त्रियों के बीच में कोई फल नहीं मिलेगा, जैसे गाय के बीच में गाय को रखने से कोई फल नहीं मिलेगा, जैसे अज्ञानी को दिया गया दान का कोई फल नहीं मिलेगा, वैसे ही बिना वेद पढ़े हुए को ब्राह्मण कहो और वो अपने आप को ब्राह्मण माने, कोई फल नहीं मिलेगा। ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि वेद बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वेद के उपदेश, वेद के सिद्धांत, वेद के कर्तव्यों को जो अपनाता है वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, कभी अशांत नहीं हो सकता, कभी अतृप्त नहीं हो सकता, कभी भयभीत नहीं हो सकता। वेद का ये फल है। इसलिए ऐसे वेद को पढ़ना चाहिए, ऐसे वेद को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए ऋषि कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सब मनुष्यों का धर्म है। इसलिए वेद जो है सभी विद्याओं का भंडार है। वेद सभी विद्याओं का भंडार है, विद्याओं का सूत्र है उसमें। वेद में अलग अलग विद्याओं का सूत्र वेद में विराजमान है। ऐसे वेद विद्या को पढ़ना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, ताकि वेद पढ़ करके हमें अपने प्रयोजन को पूरा करना चाहिए। अगर वेद पढ़े ही नहीं है, वेद का आपको आ आ ई नहीं आता है और अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हो, ये उचित नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। इसलिए योग्यता के आधार पर ब्राह्मण है, योग्यता के आधार पर क्षत्रिय है, योग्यता के आधार पर वैश्य है। इस बात को समझ करके हम सबको चलना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बातें स्पष्ट हो रही है, बहुत सरल है। आगे कहा जा रहा है अहिंसा अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अहिंसया एव भूतानां कार्यं श्रेयः अनुशासनम वाक्च एव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्मम इच्छता। अंत में धर्मम इच्छता, धर्म को जो चाहता है, अपने जीवन में धर्म को स्थापित करना चाहता है, जो धर्म को हृदयंगम करना चाहता है, जो धर्म में जीना चाहता है। क्योंकि धर्म ही सब कुछ है, याद रखना। और मेरे अभिप्राय को उल्टा अर्थ मत करना। धर्म का मतलब मेरी तरह दाढ़ी रखो, पगड़ी पहनो, ऐसे कपड़े पहनो और गले में माला डालो और तिलक लगा दो और हाथ में चिमटी ले लो, त्रिशूल ले लो या और कुछ ऐसा ले लो तो वो धर्म है। मेरा ये अभिप्राय नहीं है बिल्कुल। इन सबको धर्म नहीं कहते हैं। धर्म इन सबसे परे हैं। कोई चिन्ह, कोई सिंबल धर्म नहीं होता। किसी भी विषय में, मनुष्य मात्र के लिए कह रहा हूं, कोई भी मनुष्य हो, कहीं का भी मनुष्य हो, चिन्ह कोई धर्म नहीं होते हैं। धर्म होता है जिसको सब स्वीकार करे, वो धर्म है। कोई स्वीकार करे, कोई ना करे, वो धर्म नहीं है। धर्म सबके लिए लाभकारी होता है। धर्म सबके लिए लाभकारी है। धर्म वो चीज है जो मनुष्य के कल्याण के लिए है।
धर्म वो है जो सब स्वीकार कर सके, कोई मना नहीं कर सकेगा, वो धर्म है। और वो धर्म बहुत बड़ी बात है। उस धर्म को जो चाहेगा तो वो क्या करे? अहिंसा का पालन करे, वो अन्यायपूर्वक किसी को दुख ना दे। और इसको कौन नहीं चाहेगा? दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य रहे। और मैं आज की भाषा में बोलूं, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कौन नहीं चाहेगा कि कोई मेरे को दुख दे? कोई चाहेगा? कौन ऐसा चाहेगा कोई मेरे को दुख दे? और कौन ऐसा आदमी होगा, वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो ये नहीं चाहे कि मेरे को कोई दुखी ना करे। हर कोई व्यक्ति ये चाहेगा, ये चाह रखेगा, मेरे को कोई दुखी ना करे। हर कोई व्यक्ति चाहेगा कोई भी मेरे को दुख ना दे, कोई भी मेरे को दुखी ना करे, कोई भी मेरे को कष्ट ना दे, कोई भी मेरे को पीड़ा ना दे। और तो और जो सबको पीड़ा देने वाला, वो भी ये चाहेगा कि मेरे को कोई पीड़ा दुख ना दे। आतंकवादी होता है ना, टेररिस्ट, वो सबको, दूसरों को, जिस किसी को भी वो दुख देता है, अगर उसको पकड़ के हम दुख देने लगे तो उसकी क्या चाह है? हाँ बैल मुझे मार, ऐसे थोड़ा कहेगा। वो बचने का प्रयास करता है। वो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, वो बचने का प्रयास करता है। अर्थात खूंखार व्यक्ति जीवन का मूल्य जो नहीं समझता दूसरों का, वो भी अपने जीवन को बचाने के लिए वो दुख से दूर भागता है। तो कौन नहीं चाहेगा कि मेरे को दुख नहीं मिलना चाहिए? सब चाहेंगे। यही तो अहिंसा है। इसलिए कहा जा रहा है अहिंसा या एवा, दुनिया में एकमात्र कारण है अहिंसा से ही भूतानाम कार्यम अनुशासनम, यानी भूतानाम अनुशासनम कार्यम, सभी मनुष्यों का अनुशासन किससे करो? अहिंसा से करो। अहिंसा से शासन करो, यानी सबको दुख न देते हुए सबके साथ बर्ताव करो। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करना। दुख ना देते हुए का मतलब है अन्यायपूर्वक दुख ना देते हुए। न्यायपूर्वक तो दुख कोई भी दे सकता है, मेरी बात पर ध्यान देना। न्यायपूर्वक दुख कोई भी दे सकता है, देते भी हैं आप। दुनिया में हर कोई व्यक्ति न्यायपूर्वक दुख देता है, और सबसे ज्यादा तो माँ देती है, पिता देता है, और उसके बाद हम तो देते ही रहते हैं। हमको देख करके ही विद्यार्थी को लगता है पता नहीं कोई दंड ना देंगे, ठीक है ना? ऐसा लगता है कोई ऐसा नियम लगा दें और हमको दुख हो, मतलब हाँ जी सब इकट्ठे हो जाइए, तो उसका हृदय डक 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 करने लगता है। सबको इकट्ठा किया जा रहा है, पता नहीं क्या नियम लाएंगे और क्या, और इससे कितना बड़ा कष्ट होगा। आदमी हमेशा दुख से बचना चाहता है, हमेशा दुख से बचना चाहता है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा कोई आदमी नहीं है आ बैल मुझे मार कहे। हर कोई आदमी दुख से बचता है। और जिनको हम आदर्श मान करके चलते हैं, हाँ, योगीराज श्री कृष्ण को, वो रन छोड़ करके भाग गए दुख को देख करके, दुख को देख करके रन छोड़ करके भाग गए। अगर मैं यहां रहूंगा तो ये मार डालेगा, ठीक है ना? देखा कि अब मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं उसका मुकाबला इस समय कर सकूं, अवसर आने पर कर लूंगा, बाद में, वो बाद की बात है। अब तो ये मेरे को छोड़ नहीं सकता, और वो दुख से भागे। और लोग कहते हैं हे ये तो भगोड़ा है। हम लोगों को कहते हैं, आप लोगों को भी कहेंगे आगे जा करके, ये तो दुख से बचते हैं, हाँ, दुख से भाग रहे हैं ये लोग। अरे हम क्या भाग रहे हैं,
जब योगीराज श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति भाग सकते हैं तो हमारे भागने में क्या दुख परेशानी है? तो दुख से भागना बुद्धिमत्ता है। हाँ, ये याद रखना, हर व्यक्ति को ये बात समझने का प्रयत्न करना, दुख से भागना दुनिया में सबसे अधिक बुद्धिमत्ता है। मेरी बात पर ध्यान देना, दुख से भाग जाना, दुख से कोसों दूर रहना, दुख से इतने दूर रहो दुख आपको या मेरे को या किसी को छुए ही नहीं, और उस दुख से जितना जो दूर रहेगा वो उतना ही अधिक बुद्धिमान है। हाँ, याद रखना। अब इसका अभिप्राय भी आप लोगों को समझना है, ठीक है? तो कहना चाह रहे हैं अहिंसया एव भूतानाम अनुशासनम कार्यम, अहिंसा के माध्यम से मनुष्यों का अनुशासन करना चाहिए, यही श्रेयस्कर है, यही महानता है। और जब आप अहिंसा के माध्यम से शासन करोगे, उस शासन में आपको बोलना पड़ेगा, आपको शारीरिक क्रिया भी करनी पड़ेगी, आपको मानसिक क्रिया भी करनी होगी, यानी मन से सोचना होगा, वाणी से बोलना होगा और शरीर से भी कुछ करना होगा। वहाँ पर आपको ध्यान देना है, और विशेषकर वाणी का जब, क्योंकि दूसरे को बताने के लिए वाणी चाहिए होता है, दूसरे पर अनुशासन करने के लिए वाणी की बहुत बड़ी महत्ता होती है और वाणी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। वाणी से बहुत कर्म करने होते हैं, दूसरों को जब शासित करना होता है वहाँ वाणी का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तब वहाँ सावधानी बरतने के लिए बोला जा रहा है वाक् चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या। अब वाणी का प्रयोग वहाँ पर ऐसा प्रयोग करो जो कि आपकी, मेरी या जिस किसी बोलने वाले की वाणी ऐसी हो, मधुरा वाणी, मधुरा वाक, अर्थात मीठी बोली होनी चाहिए। मतलब दिल को चुभने वाली, तीर लगाने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। मतलब बोलने से ऐसा लगे कि दिल को चीर रहा है, ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए जो आदमी को कष्ट हो, दुख हो उसको सुन करके। वाचा वदामि मधुमत, यानी मधु से पूरित वाणी होनी चाहिए, अर्थात मीठी वाणी होनी चाहिए। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब आप अपने मतलब सिद्ध करने के लिए आते हैं, क्या मीठी वाणी बोलते हैं आप, अब बस उसी वाणी को हर जगह रखो तो वो है मधुर वाणी, ठीक है ना? और उसके साथ में श्लक्षणा, मधुरता के साथ साथ श्लक्षणा, स्निग्धता होनी चाहिए, अर्थात उस वाणी में ईर्ष्या झलकनी नहीं चाहिए, उस वाणी में द्वेष झलकना नहीं चाहिए। हाँ, आदमी मीठा तो बोल रहा है इसलिए उसको बोलते हैं ये मीठी छुरी है, ये ऐसा बोलते हैं आप लोग। बोल तो मीठी वाणी का, लेकिन मीठी वाणी का प्रयोग करते छुरा भोंक रहा है ये आदमी मीठी वाणी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्लक्षणा का मतलब है उस वाणी में वो द्वेष नहीं होना चाहिए, उस वाणी में वो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उस वाणी में कोई ऐसा दोष नहीं होनी चाहिए। दोष रहित मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कब? जब आप शासन करोगे। वो शासक अच्छा होता है जो मधुर श्लक्षणा यानी उत्तम वाणी का प्रयोग करते हुए शासित करता है। बाकी बातें हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।